डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंतर्गत आज हम रूल नंबर 1 में रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस नंबर 1 डायरेक्ट में है ये डायरेक्ट। राम said comma inverted comma begin I write a letter लेटर इन्वर्टेड कॉमा से। अब इसे में इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाएंगे हम? इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमने क्या लिखा? रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। हमारी बात को सुनेंगे। प्रोनाउन इस सेंटेंस में कहाँ पे प्रोनाउन है? रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? देखिए ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है। तो आई क्या है? प्रोनाउन है। यही तो है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें देना रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या? राम है। क्या है? राम है। तो राम मतलब थर्ड पर्सन। राम क्या है? थर्ड पर्सन। तो आई थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगी। क्या में चेंज हो जाएगी? थर्ड पर्सन में। अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं राम, ठीक है, सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का प्रयोग करेंगे और आई काय में चेंज हो जाएगी? राम में। राम तो राम का नाम यहाँ ना लेके राम में ही लिख दो। ही लिख देंगे, ठीक है, ही लिख दिया हमने। और इस टेंस को हम देखेंगे राइट ए लेटर। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट नहीं बोलते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोट, WROT, रोट। और ये रोट ए लेटर, ठीक है। देखिए ये समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? क्या समझ में आया? खड़ी हो जाओ। पढ़ने आती हो तो क्या समझ में आया? बताओ। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? राम क्या है? राम रिपोर्टिंग वर्ब है। पूरा बोलो। राम साइड ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें लिखा रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन आई भी है, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन ये हमने क्या बदला? रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है राम है, ठीक है। यहाँ हम ही की जगह राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब जो यहाँ पर होगा उसके हिसाब से बदल जाएगा। बैठ जाइए। अब रूल नंबर 2 लिखिएगा। रूल नंबर 2, आप इन नियमों को समझें, ठीक है, ये नोट करें। अब तभी आपके आगे जो सेंटेंस बना पाओगे। रिपोर्टेड स्पीच के
ए। सेकंड पर्सन, ये बताइए अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं, पता है तुम्हें? तुम लोगों को पता है कितने पर्सन होते हैं? पता है जी। कितने होते हैं? हाँ, तीन होते हैं। क्या क्या बताइए? सेकंड पर्सन, हाँ, थर्ड पर्सन। जैसे मैं कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, ठीक है। और सेकंड पर्सन में यू आता है। आई और बी फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि मैं और हम, ठीक है। यू क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है। थर्ड क्यों बोल रही? सेकंड पर्सन सिर्फ यू है। क्या है? यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट और दे, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। रिकॉर्डेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, के अनुसार बदल देते हैं। और बदल फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट में है सेंटेंस आपका, हरी सैड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा भी, ठीक है। यू विल नॉट गो देयर, यू विल नॉट ठीक है। इसे हम इंडायरेक्ट बनाएंगे। अब पहले आपको ये समझना होगा, हमने लिखा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये वाला पार्ट। रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट इसके अनुसार ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है हरी, हरी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसका सेकेंड पर्सन यू सेकेंड पर्सन है, यही तो है रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन। तो क्या है? प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट इसके अनुसार बदलेंगे, है? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? हरी टोल्ड मोहन, हरी ने मोहन को बताया, दैट, ठीक है। अब यहाँ पे मोहन का है बेटे, या मोहन लिखो या ही लिखो, ही लिखेंगे, मोहन लिखेंगे, ठीक है, ही लिख दिया, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस कौन है? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका क्या करेंगे? विल का वुड कर देंगे, वेरी गुड, गुड। उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, गो देयर। सेंटेंस बन गया। कितना इजी सेंटेंस था, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन गया, ठीक है। उतार लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं जो आपको बनाना होगा, ठीक है। क्या आप बनाएंगे? डायरेक्ट में दे रहे हैं, डायरेक्ट। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, स्टॉप इन्वर्टेड कामा। ये वाला सेंटेंस आप बनाएंगे, ठीक है। इसे इंडायरेक्ट बनाना है तुम्हें। उतर गया आप लोगों का? ठीक है, रूल नंबर 3 लिखेंगे।
रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन, ये थर्ड लिखा है, ठीक है, थर्ड पर्सन, CHIRD थर्ड लिख के ना आपने ऐसे थर्ड लिख दिया, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और नाउन्स, प्रोनाउंस और नाउन, प्रोनाउंस और नाउन्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एग्जाम्पल, डायरेक्ट में ये सेंटेंस दे रहे हैं, ये आप नोट करेंगे। मोहन said to me, मोहन said to me, comma inverted comma begin. He will not help Mahesh. He will not help और महेश इन्वर्टेड कॉमा करो, ठीक है। मोहन said to me, he will not help महेश। इसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट। लेकिन बताइए कैसे बनेगा बिपिन? मोहन told that टू को told में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। told me that फिर हाँ, हमने लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बिल का ही रहेगा। ए और बिल का बिल का क्या रहेगा? अरे नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं, टेंस की बात थोड़ी कर रहे हैं। नाउन प्रोनाउन ये ही का ही रहेगा, ये बिल का बुल हो जाएगा। वुड नॉट हेल्प और क्या? हेल्प महेश, ठीक है, ये थोड़ी बताया था। अच्छा, सेंटेंस अगला देखते हैं डायरेक्ट में। सेंटेंस नंबर 2, he said to him, he said to comma inverted comma, they are going with Hari। कौन बात कर रहा है? they are going with Hari। लिफ्ट अप इन्वर्टेड कॉमा करो। इसे इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे? अभी आप लोगों को बनाना है, कौन बच्चा बनाएगा इसे? खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ। विवेचना, इसे इनडायरेक्ट बनाना है तुम्हें, बताओ कैसे बनेगा? ये सेट टू हिम क्या लिखेंगे? सेट टू को कायम चेंज करेंगे टोल्ड में, आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद सेट का प्रयोग करेंगे। और फिर ये दे का क्या करेंगे? दे का क्या करेंगे तुम बताओ? थर्ड पर्सन है, वेरी गुड। दे नहीं बदलेगा, दे का दे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नियम नहीं पड़ा, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पढ़ लिया है। और फिर ये टेंस कौन सा रिपोर्टेड स्पीच का? दे आर गोइंग विद हरी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो तुम खड़े होके बताओ बेटा, तुम बताओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस काय में चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस में होगा, वेरी गुड। पास्ट कंटीन्यूअस, दे आर गोइंग विद हरी, तो ये इसका क्या बन जाएगा? सही से समझो, तुम बताओ दे आर गोइंग विद हरी, क्या हम बनाएंगे? विवेचना बताओ खड़े होके। दे आर गोइंग विद हरी, वेरी गुड, ऐसे बनेगा, ठीक है।
क्या बताया था? He told him that देखो ते चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, ठीक है। और ये ए के साथ वर हो जाएगा, ठीक है। They were going पे हरी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा ये हट गया। और अगला हम नियम दे रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट छिपा हो तो थर्ड जो बच्चे स्टैंड हो सिट डाउन बैठ जाएं, तो थर्ड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट स्पीच में रखो। और एग्जाम्पल डायरेक्ट the teacher said comma inverted comma begin, you have done your work. You have done your work. अब इसे इंडायरेक्ट बनाएंगे हम। The teacher said, अब यहाँ पर आपको देखने की चीज है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट छिपा हो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? द टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है ना, और इसका ऑब्जेक्ट छिपा है। टीचर ने कहा, किससे कहा? स्टूडेंट से कहा होगा। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट छिपा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट छिपा होता है तो थर्ड पर्सन के नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाकर इनडायरेक्ट स्पीच में रखिए, ठीक है। तो टीचर टोल्ड, किसे? द बॉय, लड़कों को बताया होगा। द टीचर टोल्ड, टू नहीं है, लेकिन इसमें यही तो लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट छिपा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेड टू हिम होता या सेड टू द बॉय होता, सेड टू द स्टूडेंट होता, लेकिन वो नहीं लिखा। लेकिन इस बात को समझो, अध्यापक ने लड़कों को बताया होगा, हैं? लड़के को बताया होगा, तो इसीलिए तो हम टोल्ड में बदल रहे हैं और उसके बाद लिख भी रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसमें लिखा है, ऑब्जेक्ट बनाकर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। द टीचर टोल्ड द बॉय, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया इसका, तभी तो हमने टोल्ड कर दिया। बनाया नहीं बनाया? अध्यापक ने लड़कों को बताया, ठीक है। हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट छिपा था ना, टीचर सेड, टीचर ने किससे कहा? बॉय से कहा होगा। तो अब इन्वर्टेड कॉमा जो हम हटा रहे हैं वहां दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे सेंटेंस बनाते थे वैसे बनाएंगे। अब ये वाला सेंटेंस हम समझेंगे, यू हैव डन, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट काय में चेंज हो जाएगा? काय में? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यू का क्या होगा ये बताइए? यू का
किसमें चेंज होगा ये बताओ, काय में चेंज होगा? ये नियम नहीं पढ़ा था टीचर साइड, जो टीचर है किसी का नाम है तो ये थर्ड पर्सन के क्या थर्ड पर्सन ही में, ठीक है, ही या दे में लिख दो, थर्ड पर्सन दे भी तो है, तो ही नहीं लिख सकते यार, ही एक के लिए आता है, ये बहुवचन में आएगा ना, बहुवचन यहाँ पे सब्जेक्ट ये यू के साथ, ठीक है, ये दे काय में चेंज हो रहा है? दे में। तो हैड डन, हैड डन, और योर क्यों आएगा? दे के हिसाब से देर आएगा, दे के हिसाब से देर आना चाहिए, ठीक है। लिखवाया था ना हमने, लिखवाया था ये वाला, अभी ये कहानी नहीं लिखवाई, नहीं लिखवाई, अरे तो चलो लिखवा देते हैं, अब दिक्कत हो रही है, चलो बता रहे थे ये भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट छिपा है, यहाँ पे छिपा था ना, इसी वजह से यहाँ पर जो है हमें लिखना पड़ता है।